नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी। आज एक बार फिर आपको ले चलता हूं पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर, चर्चा वहां होने वाले विधानसभा चुनाव की। और आज चर्चा करूंगा क्या मुद्दे उभर कर सामने आ रहे हैं इस चुनाव में। आप जानते हैं काफ़ी कुछ हो रहा है। चुनाव के ऐलान के बाद से ही कांग्रेस से बीजेपी में लोग जा रहे हैं, बीजेपी से कांग्रेस और जनता दल यूनाइटेड में जा रहे हैं। तो दल बदल का खेल बहुत तेज़ी से शुरू हुआ था। अब यह मामला कुछ थम सा गया है। अब चर्चा हो रही है गठबंधन की। यहाँ आपको बता दूं कि जो सहयोगी दल हैं एनडीए के, वो भी आपस में एक दूसरे के खिलाफ मैदान में हैं। मिसाल के तौर पर जनता दल यूनाइटेड अलग लड़ रही है, तो नेशनल एनपीपी जो है वो अलग से लड़ रही है, जो कोनराड संगमा की पार्टी है। तो वो नेशनल पीपुल्स फ्रंट, एनपीपी, ये सब अलग से लड़ रही हैं, जबकि ये सरकार में भी शामिल हैं, एनडीए के घटक दल हैं। और अब सबसे बड़ा मुद्दा उभर कर आ रहा है अफस्पा यानी सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम का, उसको निरस्त करने का। कांग्रेस ने पहले ही चुनावी घोषणा पत्र में ऐलान कर दिया है कि अगर उसकी सरकार सत्ता में आई तो इस विवादास्पद अधिनियम को हटाने की दिशा में ठोस कदम उठाएगी। दूसरी ओर बीते दिनों की घटनाओं के बाद बाकी तमाम दल भी इस अधिनियम को हटाने के पक्ष में हैं। खासकर नागालैंड में जब बीते दिसंबर में सुरक्षा बलों के हमले में 14 बेकसूर लोगों की मौत हो गई थी, उसके बाद इलाके के तमाम राज्यों में इस अधिनियम को हटाने की मांग जोर पकड़ रही है। इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक समिति का गठन किया है, जो 3 महीने के भीतर अपनी सिफारिशें देगी और उसके बाद इस पर कोई फैसला किया जाएगा। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा पहले ही कह चुके हैं कि अफस्पा पर जल्दी ही फैसला हो सकता है। आज चर्चा करूंगा इन तमाम मुद्दों की। आखिर तक देखिए रिपोर्ट। जैसे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों और परिजनों के साथ शेयर करें और घंटी का निशान भी दबा दें। आप जानते हैं पूर्वोत्तर में ज़्यादातर राज्यों में सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम यानी अफस्पा एक मुद्दा रहा है। 80 के दशक से ही यह कानून 4 राज्यों में लागू रहा है और इस पर समय समय पर सवाल उठते रहे हैं। लौह महिला के नाम से मशहूर शर्मिला इरोम ने भी इसके खिलाफ 16 साल लंबी भूख हड़ताल की थी। बावजूद इसके यह कानून जस का तस है। इसके बाद जब नागालैंड में बीते दिसंबर में सुरक्षा बलों के हाथों, सेना के जवानों के हाथों 14 बेकसूर गांव वालों की हत्या हो गई उग्रवादियों के फेर में, उग्रवादियों गलत पहचान के चक्कर में। उसके बाद नागालैंड हो, मेघालय हो, मणिपुर हो, तमाम जगहों से इस अधिनियम को खत्म करने की मांग उठ रही है। मणिपुर में भी जो विधानसभा चुनाव होने हैं इस महीने के आखिर में, उसमें यह प्रमुख मुद्दा बनकर उभर रहा है। हालांकि इस बीच सरकार ने 1 साल के लिए इस अधिनियम को बढ़ा दिया है मणिपुर में, और मणिपुर भी उग्रवादी राज्यों में गिनती होती है। इस राज्य की भी इलाके के नागालैंड और मणिपुर, त्रिपुरा, इन सब की गिनती होती है उग्रवादी राज्यों में। मणिपुर में भी छोटे बड़े कई संगठन सक्रिय हैं। आपको याद होगा बीते कुछ महीने पहले सेना के कर्नल, असम राइफल्स के, उनके परिवार के लोगों और कुछ जवानों की भी हत्या हो गई थी, घात लगाकर जो हमले किए थे उग्रवादियों ने। लेकिन उसके बाद नागालैंड की घटना के बाद खासकर ये तमाम मांग और जोर पकड़ रही है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, समिति का गठन किया गया है, अब उसकी सिफारिशों का इंतज़ार है। इस बीच दोनों राज्यों के लोग, मणिपुर, नागालैंड के आम लोग भी इस अधिनियम को हटाने की मांग कर रहे हैं और यह काफ़ी विवादास्पद है। तो इसके बाद जगह जगह से इसकी मांग उठ रही है। अब कांग्रेस ने पहले ही कहा था कि अगर मणिपुर में सत्ता में आती है तो वह इस अधिनियम को रद्द कर देगी, और 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया 1 दिसंबर से। मैंने आपको
पहले ही बताया था। अब कांग्रेस पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है जिसमें कई वादे हैं। उसमें राज्य में बच्चों के लिए मुफ्त चिकित्सा सहायता, मणिपुर में व्यापार केंद्र का गठन और तमाम चीज़ें, राज्य रेजिमेंट का गठन है। इसके अलावा पार्टी ने कहा है कि अफस्पा को ख़त्म करने की दिशा में ठोस कदम उठाएगी और जो गलत तरीके से मीडिया के लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनको मुआवजा देने की भी बात की गई है। और आप जानते हैं, मैं पहले भी अपनी रिपोर्टों में बता चुका हूं कि राज्य में 60 सीटें हैं विधानसभा की, जिन पर 2 चरणों में 27 फरवरी और 3 मार्च को मतदान होगा, जबकि चुनाव के नतीजे 10 तारीख को निकलेंगे मार्च के। और पिछली बार कांग्रेस पार्टी महज 3 सीटें दूर थी बहुमत से, 28 सीटें मिली थी, फिर भी सरकार बनाने से चूक गई। 21 सीटों वाली बीजेपी ने सहयोगी दलों के साथ सरकार बना ली थी। बाद में कांग्रेस के भी 1 दर्जन से ज़्यादा विधायक बीजेपी में शामिल हो गए थे। इस बीच मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने भी अफस्पा पर अपनी राय दी है। उनका कहना था कि वे और राज्य के लोग चाहते हैं कि राज्य से अफस्पा हटा दिया जाए, लेकिन केंद्र की सहमति से ही ऐसा किया जाना चाहिए। उनका कहना था कि मणिपुर एक सीमावर्ती राज्य है, इसलिए राष्ट्रीय सुरक्षा को शीर्ष प्राथमिकता दी जानी चाहिए। म्यांमार से सीमा सटी है, ऐसे में राष्ट्रहित का भी ध्यान रखना होगा। और बीरेन सिंह का कहना था कि हमारे लिए सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है और केंद्र की सहमति के बाद इसे धीरे धीरे हटाया जा सकता है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना होगा कि म्यांमार में राजनीतिक स्थिरता नहीं है। आपको याद होगा बीते साल फरवरी से ही वहाँ तख्तापलट के बाद सैन्य शासन है। वहाँ से हजारों की तादाद में लोग पलायन कर पूर्वोत्तर राज्यों खासकर मिजोरम में आए हैं, वहाँ रह रहे हैं साल भर से। और बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह, उनका कहना था कि चुनाव के बाद बड़ा बदलाव आएगा राज्य में और उनकी पार्टी को पिछले साल के मुकाबले, पिछले चुनाव के मुकाबले दोगुनी सीटें मिलेगी और हम 2/3 बहुमत हासिल करने के लिए मेहनत करने जा रहे हैं। और ये तमाम चीज़ें हैं, किसी से गठबंधन नहीं किया है। चुनाव के बाद ज़रूरत पड़ने पर परिस्थिति के हिसाब से गठबंधन किया जा सकता है। और बीरेन सिंह का कहना था कि शांति, विकास और सौहार्दपूर्ण सह अस्तित्व ही भाजपा का मुख्य चुनावी मुद्दा होगी। इलाके का विकास, इस राज्य का विकास। और इस बीच मेघालय के मुख्यमंत्री, उन्होंने भी कहा है, कोनराड संगमा एनपीपी पार्टी के प्रमुख हैं, नेशनल पीपुल्स पार्टी, उनका कहना था कि हम इस अधिनियम को खारिज करने की मांग करते हैं। यह एक महत्वपूर्ण एजेंडा है और इसके कई पहलू हैं। उनका कहना था कि हम बीते 20 वर्षों से इस अधिनियम के खिलाफ हैं। मेघालय में सत्ता में आने पर भी हमने इसे ख़त्म करने की मांग की थी। पिछली बार एनपीपी ने 7 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 4 सीटें जीती थी। इसके बाद बीजेपी और कांग्रेस के कुछ नेता भी पार्टी में शामिल हुए थे। उसने सरकार को समर्थन भी दिया था, सरकार में शामिल है, लेकिन इस बार पार्टी अलग लड़ रही है। कुल मिलाकर सबसे अहम बात यह है कि बीते 2 महीनों से जो माहौल था उसमें सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे के तौर पर उभरा है और कांग्रेस ने इसे रद्द करने की बात कहकर फिलहाल अपना पलड़ा कुछ भारी कर लिया है। आगे कौन क्या रुख अपनाता है समय समय पर बताता रहूँगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।